श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम काली। श्री गणेशाय नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री सरस्वती नमः। जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के तृतीय महात्म्य के तृतीय अध्याय में हम लोग 34 श्लोक से इसका पारायण करेंगे। 34 श्लोक इसका अर्थ सहित हम लोग भावार्थ का श्रवण करेंगे। श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में अपने मन बुद्धि वाणी को लगा करके हम लोग रामायण में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हम लोग प्रवेश करते हैं। हंस कारण्डवाकीर्णम तत्सपीपे महत्सरः, पर्यन्ते वनपुष्पौघैश्छादितं तन्मुनीश्वरः। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर वह सरोवर चारों ओर से वन पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। अपिवं तत्र पानीयं तत्तटे विगतश्रमः, उन्मूल्य वृक्षमूलानि मया चुक्ष निवारितः। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वसिष्ठस्याश्रमे तत्र निवासं कृतवानहं, श्रेणस्फटिकसन्धानं तत्र चाहमकारिषम्। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहाँ दीवार खड़ी की। पर्णैस्त्रिणैश्च काष्ठैश्च गृहं सम्यक् प्रकल्पितं, तत्राहं व्याधिसत्त्वस्थो हत्वा बहुविधान मृगान्, आजीविकां च कुर्वाणो वत्सराणां च विंशतिं। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैंने व्याधों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। अथेयमागता साध्वे विन्ध्यदेश समुद्भवा, निषादकुल संभूता नाम्ना कालीति विश्रुता, बंधुवर्गैः परित्यक्ता दुःसिता जीर्ण विग्रह। तदंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्रह्मण्क्षुत्रिडपरिश्रान्तं शोचन्ती भौक्तिकीं क्रियां, दैवयोगात् समायाता भ्रमन्ति विजने वने। ब्रह्मण वह भूख प्यास से स्थिर हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। मासे ग्रीष्मे च तापार्तं यन्तस्ता प्रपीडिता, मां दुःखवतीं दृष्ट्वा जाता मे विपुला घृणा। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक
संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मया दत्तं जलं चास्य मासं वनफलं तथा गतश्रमातु सा पृष्ठा मया ब्रह्मन् यथा तथा। मैंने इसे पानी के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्रह्मण काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृतांत पूछा। नवेदयत् स्वकर्माणि तानि शृणु महामुने इयं काली तु नाम्ना वै निषादकुलसंभवा। महामुने, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताया हुआ सुनिए। उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। दाम्भिकस्या सुता विद्वन् न्यवसत् बिन्ध प्रवर्तते परस्वहारिणी नित्यं सदा वै शून्यवादिनी। विद्वन्, उसके पिता का नाम दाविक था। वह उसी की पुत्री थी और बिंध पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। बंधुवर्गै परित्यक्ता यतो हतवती पतिं कांतारे विजने ब्रह्मन् मत्समीपमुपागता। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्रह्मण इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आ गई। इत्येवं स्वकृतं कर्म सर्वमह्यं न्यवेदयत्। वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये अहं चेयं च वै मुने। दंपती भावमाश्रित्य स्थितौ मासाशिनौ तदा। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इस